हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग डेली एक एक आंसर लिख रहे होंगे, जिससे कि आप अपने में खुद में बदलाव देख रहे होंगे। ठीक है, ये देखिए, डेली क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रोग्राम की अगली क्वेश्चन क्या है। बिहार में चंपारण सत्याग्रह के कारणों एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह के कारण बताना है और उसके परिणाम को बताना है। ठीक है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह के कारणों एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले क्या आता है, भूमिका। तो भूमिका एक छोटा सा लिखते हैं पहले। चंपारण सत्याग्रह 1917 महात्मा गांधी द्वारा द्वारा शुरू किया गया प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, जो बिहार ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। इसमें तीनकठिया प्रणाली एवं किसानों के शोषण संबंधी ब्रिटिश सरकार की नीतियों का अहिंसात्मक रूप से विरोध किया गया, ना कि मतलब लाठी पैना से का प्रयोग नहीं किया गया, बिल्कुल शांति से किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिला के एक किसान आंदोलन था, जिसे राजकुमार शुक्ल, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर प्रसाद, महादेव देसाई आदि नेताओं के सहयोग से यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर की आंदोलन बन गई। यह आंदोलन होने के पीछे कई कारण थे, जो निम्नलिखित हैं। पहला कारण तीनकठिया प्रथा। तीनकठिया प्रथा क्या था भाई? दरअसल चंपारण में यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध कर लिया। अनुबंध में क्या क्या था कर लिया, जिसके तहत किसानों को अपनी उपजाऊ भूमि के 3/20 हिस्से, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा, यानी कि 15% पर नील की खेती करना अनिवार्य था। यह व्यवस्था तीनकठिया पद्धति के नाम से जानी जाती थी। रासायनिक रंगों के विकास से एवं नील की बाजार में कमी आने लगी। कमी आने के कारण बागान मालिकों ने कारखाना बंद कर दिया, जिससे क्या हो गया, नील खरीदना बंद कर दिया। अतः किसान इस अनुबंध से छुटकारा पाना चाहते थे। फलतः मालिकों ने बड़ी धनराशि की मांग की, जिससे किसानों में अत्यधिक रोष उत्पन्न हुआ और वे आंदोलन के लिए अग्रसित हुए। नेक्स्ट कारण, ब्रिटिश भू राजस्व नीति। ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने किसानों पर अत्यधिक लगान राशि आरोपित की, तो साथ ही कृषि में जमींदार, साहूकार जैसे बिचौलिया वर्ग का प्रवेश बढ़ा और उनके साथ उनके द्वारा किसानों का शोषण बढ़ा। अतः किसान क्या हुए, पीड़ित हुए, जिससे कि आंदोलन का मार्ग खुल गया। तीसरा कारण, औपनिवेशिक नीति। सरकार की औपनिवेशिक नीति ने जिस महाजनी प्रथा को बढ़ावा दिया, उससे किसान अपने भूमि अधिकारों से वंचित होने लगा। किसानों की ऋणग्रस्तता बढ़ी, अतः किसान की कठिनाइयाँ बढ़ी और वे आंदोलन के लिए अग्रसित हुए। नेक्स्ट कारण, चौथा, कृषि की वाणिज्यीकरण। किसानों को नकदी फसलों जैसे नील, चाय, कपास आदि की खेती के लिए बाध्य किया गया। यह पद्धति किसानों के लिए अभिशाप साबित हुआ और खाद्यान्न संकट की समस्या उत्पन्न हुई। अतः किसानों की असंतुष्टता के परिणाम स्वरूप आंदोलन दिखाई दी। नेक्स्ट कारण, पांचवां, कृषि पर अत्यधिक बोझ। ब्रिटिश मुक्त व्यापार की नीति से हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ और बेरोजगार शिल्पकार कृषि कार्य के लिए बाध्य हुए। इससे कृषि पर बोझ बढ़ा और उत्पादन में कमी हुई तथा किसानों की क्रय शक्ति में कमी आई।
अतः किसान की कष्ट बढ़ा, जिससे कि लोग आंदोलन के लिए अग्रसित हुए। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां किस प्रकार से जिम्मेदार था आंदोलन के लिए? प्रथम विश्व युद्ध एवं आर्थिक महामंदी से उत्पन्न परिदृश्यों जैसे खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि, बेरोजगारी दर में वृद्धि आदि ने किसानों के असंतोष को और बढ़ा दिया, जिससे कि आंदोलन के लिए अग्रसर हुए। अब देखते हैं क्वेश्चन का अगला पार्ट। अगला पार्ट क्या था? परिणाम। चंपारण सत्याग्रह के परिणाम। आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार ने एक जांच समिति बनाई, जिसके सदस्य और अध्यक्ष थे F.G. सलाई। सदस्य में गांधी जी भी थे, L.C. अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, D.J. रीड, रैनी सदस्य थे। यह समिति, ये जो समिति थी, जांच समिति, इसको चंपारण एग्रेरियन समिति के नाम से जानते हैं। एग्रेरियन समिति के सिफारिश पर सरकार ने तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया तथा बागान मालिकों को 25% धनराशि किसानों को लौटाने पर राजी किया। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के परिणाम स्वरूप छपरा, दरभंगा आदि स्थानों पर भी किसान आंदोलन देखे गए। यह आंदोलन जो अब किसान आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन से मतलब जोड़ दिया, अतः राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। आगे चलकर स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। अब एक छोटा सा निष्कर्ष, ऐसे तो निष्कर्ष बनता नहीं है। अतः चंपारण सत्याग्रह ने गांधी जी को महात्मा गांधी और अंततः राष्ट्रपिता तक की मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, ये रहा कल की क्वेश्चन। और आज की क्वेश्चन के लिए इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाकर देखिए, वहाँ पे आपको क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है। वहाँ से देखकर आप वहाँ से क्वेश्चन देखिए और लिखने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपका दिन प्रतिदिन राइटिंग स्किल अच्छी होती जाएगी, जिससे कि आपको बीपीएससी में काफ़ी सुविधा मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।